कितने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपने देखे होंगे जो आपको ये बोलते हैं कि आप एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, ना कि लाइबिलिटीज या फिर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के अंदर। लेकिन हम फिर भी उनकी बातों को अनदेखा करके भी हम एक ऐसी गाड़ी परचेस करते हैं जो हमारे बजट से भी बाहर होती है, लेकिन फिर भी उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं थैंक्स टू अवर इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो हमें लोन और फाइनेंस 9% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आराम से आपको एक गाड़ी अफोर्ड करा देगा। देखा जाए तो क्रेटा आज के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन गाड़ी है, नेक्सॉन XUV 700 स्कॉर्पियो है, ये बहुत ही कॉमन गाड़ियां हैं और मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो लोन के ऊपर होती है या फिर फाइनेंस के ऊपर होती है। अब इंडिया के अंदर गाड़ी खरीदना एक बहुत ही जरूरी चीज हो चुकी है आज के टाइम पे, इसलिए नहीं क्योंकि आपको A पॉइंट से B पॉइंट जाना है, इसलिए भी है क्योंकि वो एक सोसाइटी में सोशल स्टेटस है। इंडिया की जो मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन है जो इनकम टैक्स भरती है वो 10 लाख से नीचे के इनकम वाली है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं हम अपने बजट से बाहर जाके एक ऐसी गाड़ी परचेस करें जो हमें समाज में इज्जत दिलाए। ये तो चलो एक बजट सेगमेंट वाली बात होगी, लेकिन एक और सेगमेंट अभी कुछ सालों के अंदर निकल के आया है, वो है यूज्ड लग्जरी कार का सेगमेंट। जी हाँ, जहां पर एक लग्जरी यानी BMW, ऑडी, लैंड रोवर, रेंज रोवर, मर्सिडीज, वोल्वो ऐसी जो गाड़ियां हैं उनको परचेस करने के लिए आपको करोड़ से ऊपर के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो 5 से 6 साल के अंदर इतना ज्यादा डिप्रिशिएट कर जाती हैं कि आपको 20-30 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सबसे पहले लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, आपको मजा आ जाएगा जैसे आप एक्सीलरेटर पेडल प्रेस करेंगे, आपको एक बहुत ही अलग फीलिंग आएगी। दूसरा रीजन ये है कि गाड़ियों की जो वैल्यू है वो ओवर द टाइम बहुत जल्दी डिप्रिशिएट करती है, जिसकी वजह से उनका जो प्राइस है, जो गाड़ी 1 करोड़ की आती है वो 3, 4, 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट आधी हो जाती है उसका रेट। आप आधे रेट के अंदर उस गाड़ी को आराम से परचेस कर सकते हैं। तो जहां पर एक बायर 25 लाख रुपए देके XUV 700 लेने वाला था, वहीं पर वो 25 लाख रुपए देके एक BMW या फिर ऑडी या फिर रेंज रोवर भी अफोर्ड कर सकता है। जितने भी यूज्ड लग्जरी कार परचेस करते हैं उनकी एक टेंडेंसी रहती है 1 साल चला के या फिर 1.5 साल चला के उस गाड़ी को फिर से वो बेच देते हैं। उसके पीछे 2 मेन रीजन है। पहला, उस गाड़ी की वैल्यू और डिप्रिशिएट होती रहेगी और सेलिंग के टाइम पे उनको फिर से ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा। दूसरा, उनके जो पार्ट्स हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जैसे ब्रेक पैड हो गए, उनका स्टीयरिंग ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, फिर इंजन ऑयल हो गया, काफी ज्यादा महंगे होते हैं। और कहीं ना कहीं मन में ये भी डर रहता है कि गाड़ी अगर खराब होगी कहीं चलते फिरते तो उनको बहुत मोटा खर्चा झेलना पड़ेगा। और उसी अनएक्सपेक्टेड खर्चे से बचने के लिए, जो कि इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, ना ही वारंटी में कवर होता है, क्योंकि वारंटी तो पहले से खत्म हो चुकी है कंपनी की, और वहीं पर अगर गाड़ी रास्ते में बंद पड़ जाए तो गाड़ी के अंदर बहुत मोटा खर्चा होने वाला है। बट आपको पता होगा कि जब भी गाड़ी आप परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको कार डीलरशिप आपको एक एक्सटेंडेड वारंटी का ऑफर देते हैं। तो यानी गाड़ी की जब 2 साल की वारंटी होती है उसके ऊपर 2 साल की और मिल जाती है, तो मतलब 4 साल की आपको वारंटी वहाँ मिल जाती है। लेकिन 4 साल के बाद क्या होगा? गाड़ी के पार्ट्स तो खराब होते ही हैं, अनएक्सपेक्टेड एरर तो गाड़ी के अंदर आता ही है, अनएक्सपेक्टेड पार्ट फेलियर तो गाड़ी के अंदर होते ही हैं। वहीं पर अगर बजट सेगमेंट की गाड़ी है तो आप आराम से उसको रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पर ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में मेरे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक ऑप्शन है आपके पास। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा पता किया, उसके बाद ये डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई यूज्ड लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं, वहाँ पर उस गाड़ी की वारंटी तो आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 5 साल के बाद ही कोई गाड़ी को बेचता है जब वारंटी खत्म हो जाती है। वहीं पर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूँ जहाँ पर आप अपनी गाड़ी खराब होने के बाद ठीक करवा सकते हैं बहुत ही कम दाम के अंदर। सबसे पहले मैं यूज्ड लग्जरी कार सेगमेंट के बारे में बात करता हूँ, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर ब्रांड न्यू कार को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उस एक्सटेंडेड वारंटी को आप कार कंपनी से परचेस ना करके आप एक बाहर की कंपनी से परचेस कर सकते हैं, और ऐसी एक कंपनी है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराती है इंडिया के अंदर। कंपनी का नाम है EDEL एश्योरेंस, यानी कि एडल एश्योरेंस। अब ये कंपनी आपको कार के जितने भी क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं उन सब के ऊपर वारंटी प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले कौन कौन सी कंपनीज के साथ टाई अप है इसका वो देख लीजिए। BMW, ऑडी, वोल्वो, पोर्शे, मिनी कूपर, जैगुआर, मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर, ऑडी, ये सब गाड़ियां ये कवर करते हैं। और गाड़ियों के अंदर स्टीयरिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ऑयल सील्स, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स एंड साथ में ये RSA भी प्रोवाइड कराते हैं आपको। बट इस चीज को आप परचेस करने से पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी जान लीजिए। सबसे पहले ये कंपनी आपको 7 साल पुरानी गाड़ी के ऊपर एश्योरेंस या फिर वारंटी प्रोवाइड कराएगी, लेकिन इनका कवर 8 साल तक रहेगा। यानी कि जब आपकी गाड़ी की एज 7 साल होने वाली होगी उससे पहले आपको उसको कराना होगा, और 8वें साल आपको इसका कवर पूरा मिलने वाला है। इसका मैक्सिमम कवर आपको गाड़ी की IDV वैल्यू तक मिलने वाला है, यानी कि जितनी आपकी IDV वैल्यू डिक्लेयर्ड होगी उससे ज्यादा आपको वारंटी का कवर
नहीं मिलने वाला, लेकिन आप इस पैकेज के अंदर अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हैं 1 साल के अंदर। और ये क्लेम का प्रोसेस सेम वैसे ही रहने वाला है जैसे एक इंश्योरेंस का प्रोसेस रहने वाला है। आपकी गाड़ी जाएगी एक ऑथराइज सर्विस सेंटर, जिस भी कंपनी की आपकी गाड़ी है, वहां पर जो सर्विस एडवाइजर हैं वो कंपनी को एक बिल प्रोवाइड कराएंगे या फिर इनवॉइस बताएंगे या फिर एक रिपोर्ट जनरेट करके देंगे, जिसके अकॉर्डिंग वो पास करेंगे कि हाँ इस गाड़ी के अंदर ये पार्ट्स को रिप्लेस करना जरूरी है और ये सारा कवर कंपनी करने वाली है। और ये सारा प्रोसेस 2 से 3 दिन के अंदर हो जाता है, उसके बाद गाड़ी रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत बढ़िया डील लगी मुझे कोई भी अगर यूज्ड लग्जरी कार परचेस कर रहा है, क्योंकि यूज्ड लग्जरी कार सेगमेंट के अंदर पार्ट्स फेलियर बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और ये बहुत बड़ा डर होता है। अब ये तो थी लग्जरी कार सेगमेंट की बात। अगर बजट सेगमेंट की गाड़ी में बात करें, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी है आप यूज्ड कार सेगमेंट के अंदर देख रहे हैं, आपको कार डीलरशिप हमेशा एक एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन देने वाला है। आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं, सेफ एंड साउंड ऑप्शन है। जब मैंने अपनी टाटा नेक्सॉन परचेस की थी तब मुझे भी ऑप्शन मिला था 20,000 रुपये दे के आप एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, अपनी जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसको कॉल किया, उनसे पूछा कि क्या आप एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ कराते हैं। उन्होंने मुझे सेम एक्सटेंडेड वारंटी के पैकेज 9,000 रुपये में दिए, यानी कि यहाँ पर मेरे 11,000 रुपये की बचत होती है फ्लैट। तो ये जो ऑप्शन है आप चूज़ कर सकते हैं और जो क्लेम का प्रोसेस रहने वाला है वो सेम इंश्योरेंस वाला ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही सेम कंपनी रहने वाली है। अगर आप चाहें तो किसी और कंपनी से भी टाइप करके आप पूछ सकते हैं परचेस करने से पहले, लेकिन ये इंश्योरेंस या फिर एक्सटेंडेड वारंटी परचेस करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कॉल सेंटर को फ़ोन करके अब अच्छे से पता करें, तभी जाके परचेस करें, क्योंकि बहुत ही मोटा रिस्क रहने वाला है। इसलिए नहीं कि आपके 9-10 हज़ार रुपये चले जाएंगे एक्सटेंडेड वारंटी के लिए, नहीं, इसलिए कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर कुछ होता है और ये एक्सटेंडेड वारंटी ढंग से काम नहीं करती जैसे बताया गया था, तो आपकी गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, पैसे का बहुत लॉस हो सकता है। इसीलिए कोई भी इंश्योरेंस या फिर कोई भी वारंटी पैकेज परचेस करने से पहले उसको अच्छे से पहचान लें, अच्छे से बात कर लें, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से देख लें और क्या क्या दोनों चीज़ें कवर करती हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया मतलब आपके काम की वीडियो है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।